दुख का बात है कि ये हादसा है ना किसी का साजिश है। अभी तक हम लोग भी कंफ्यूज में है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर दुन्नो लोहम और आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों इस वक्त मैं पहुंचो बस्ती में आया हुआ हूं जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। दर्शकों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप मेरे पीछे देखकर समझ चुके होंगे, मैं इस वक्त एक फायर इंसिडेंट पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे जाने की आग जला है यहाँ पे पहुंचो बस्ती में। काफी दुखद की बात है जो पहुंचो बस्ती और उन सभी के लिए। यहाँ पर एक 3 दुकान जो थी वहाँ पर 3 दुकान जो है वो जो जल गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन सुबह का 6 बजे को जला है। तो आज देखते हैं और यहाँ के लोग से पूछते हैं कि यहाँ पर दुकान जो जलने का जो उसका वजह जो क्या हो सकता है। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों की टीम यहाँ तक पहुँचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। माय नेम इज वंगलो वंगसा फ्रॉम बोने विलेज। आज का जो आप लोग का पहुंचो बस्ती में जो फायर इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। सर एक्चुअली कहानी ऐसा है, हम लोग को एग्जैक्टली कैसा लगा वो चीज़ तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग को जो खबर मिला है लेट मिला है। और हम लोग आज बुनिया में चर्च में हम लोग का एक फास्टिंग था 2 घंटे का। तो हम लोग का बस्ती में बच्चा बूढ़ा बूढ़ी सब चर्च में थे 2 घंटे के लिए। तो तकरीबन हम लोग को ये खबर मिला 6:30 के आसपास। तो जब तक हम लोग आए तब तक आग लग चुका था, इसी कारण हम इसको बचा नहीं पाया। तो आज यहाँ में जो दुकान जो जला है तो इसमें कितना सारा दुकान था यहाँ पे? यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में 2 रूम थे, 2 दुकान, और यहाँ भी 2 दुकान। दैट मीन्स एक ही दुकान लेके 2 रूम बना के रखा हुआ है। तो एक स्टोर है और ये आप जो देख रहे हैं वो एक दुकान है। तो यहाँ पे ये दुकान आई थिंक 3 या 4 महीने पहले से बंद था ये, लेकिन आग कैसे लगा, क्यों लगा, कहाँ से लगा, उसके इंक्वायरिंग हमने बिठा दिया ऑलरेडी। अभी फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, अभी हम बता नहीं सकते वो चीज को। जब ये आग लग रहा था उसी वक्त जो आप यहाँ पे मौजूद थे ना या बाहर कहीं और पे थे? नहीं सर, वो आपको मैं पहले बता दिया कि आग जब लगा था एग्जैक्ट वो टाइम पे हम यहाँ पे स्पॉट नहीं थे। हम लोग चर्च में प्रोग्राम में बिजी थे हम लोग, इसी कारण हम लोग उसको बचा नहीं पाया। मेरा नाम अंथे जोकम है, हम बुनिया गांव का है। आज हमें एक दुकान जल गया है, वो नीचे में एक तो मुर्गी दंग निकले कुर्सी लोग का दुकान में एक तो झुपड़ी से बनाया हुआ है। उसमें कोई आदमी जला दिया होगा या कोई आदमी आग डाल दिया होगा, मालूम नहीं है हम लोग को भी। वहाँ से शुरू हुआ है बोला है, शुरू करके यहाँ में मेरा दुकान जल गया है। ये दुकान जो है हम इतना दुख तकलीफ से मेहनत करके कहाँ से हाइजा करके हम दुख तकलीफ करके मेहनत करके हम दुकान बनाया था, ये जल गया है। हम ये किसी का दुश्मन भी नहीं है, किसी को हम धोखाबाजी भी नहीं किया है। अपना दुख तकलीफ करके अपना मेहनत करके हम बनाने वाला दुकान है वो जल गया है। और कोई किसी जला रहा होगा या नहीं उसको तो हम मालूम नहीं है, क्योंकि नीचे में फ्लोर भी नहीं, अभी तो देखता ही नहीं है। ऊपर फ्लोर पे था लेकिन नीचे फ्लोर से एक तो झुपड़ी था उसको जला रहा है। सुबह 5 बजे 5-6 बजे जला रहा है उसका मेरा दुकान चलाने वाला आदमी का भी उसमें ये वही सब जो था वो पेंसिल था, फिर चलाने वाला एक तो था वो पूरा जल गया, मेरा दुकान भी जल गया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे वाला दुख तकलीफ को अरुणाचल गवर्नमेंट को तरफ से भी एक छोटा मोटा होने से भी हम लोग का दुख तकलीफ को देखने से ठीक है बोल के हम इसको अपील किया है। इतना भी हम जो भी बोलेगा दुख तकलीफ के बारे में सब कुछ बोल दिया है, इतना भी समाप्त है। सबसे पहले आप सभी को अपना परिवार द्वारा मैं सभी को नमस्कार देता हूँ। मेरा नाम लेम्फा वंशा है। मैं वंशा का पिताजी हूँ। तो मैं आज सुबह का फायर इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्स में मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं दूर में रहता हूँ, बुनिया में है। तो सुबह का हम लोग बस्ती में क्रिश्चियन लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसी तरह हम सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्रोग्राम था। तो इसमें हम सब चार्ज में थे, मोबाइल वगैरह साइलेंस में थे क्योंकि सोशल भी थे। तो उसी समय में मेरा बेटी ने
पीछे से जब प्रार्थना कर रहे थे तब पीछे से आवाज़ दिया, और आवाज़ जब दिया मैंने कुछ आवाज़ को ध्यान नहीं दिया, फिर भी हाथ लगाया मैं कि ऐसे कुछ फायर एक्सीडेंट हो रहा है वो, तो शॉक लग गया। तो मैं अपना आँख खुला तो सुना कि हम लोगों का दुकान जल रहा है। किसी एक अपना ही मेरा ही दोस्त का एक दुकान था ये सामने वाला, तो उसी दुकान से आँख लग करके यहाँ भी जो जहाँ की मेरा बेटा ने जो अपना लाइसेंस एजेंस में जो ये चीज़ लिखकर रखते हैं, तो उसी को भी लगने वाला है बोल के खबर दिया। तब मैं प्रार्थना जब एक सेशन खत्म होने के साथ साथ मैं निकल के मैं आया तो सब ये जो है पूरा आँख ही आँख, कुछ उपाय नहीं था। फिर भी कोई बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि बुझाने के लिए आग को, और कोई देख रहे थे, और मैं भी तो बीच में आके चुपचाप खड़ा हो गया कि किस तरह इसको बुझा सकता है, क्योंकि ये बहुत जोर से आग जल रहे थे। तो आखिरी में जब पूरा ही जलने वाले थे तब ये बीआरटी कैंप से एक गाड़ी आया, पूरा एक टैंकी पानी लेकर के, तब टैंकी से पूरा पानी डाला तो कुछ ये बचा हुआ है। तो हमारा मैनेजर साहब ने कहने के मुताबिक काफ़ी लॉस हुआ है, बहुत दुख लगा है। तो मैं यही कहेगा कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं तो अपना परिवार को संभालने के लिए, अपना सोसाइटी को संभालने के लिए थोड़ा कुछ जो इनकम करते हैं, तो उसी पैसा को हम अपना परिवार को चलाते हैं, और बस्ती का यानी अपना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी यही पैसा कुछ शेयर करते हैं। तो बहुत दुख की बात है कि इसमें इतना अमाउंट करीब 40-50 लाख का सामान लॉस हुआ है। तो आखिर में मैं यही कहेगा कि हमारा सरकार, अरुणाचल गवर्नमेंट इसी तकलीफ को, इसी आज का इंसिडेंट को थोड़ा देखें, और मैं अपना परिवार के द्वारा यही रिक्वेस्ट करेगा फिर भी कि इसी आज का लॉस को थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा कंपेंसेट करेगा बोल के मैं यही भरोसा भी है और सभी को रिक्वेस्ट भी है। सबसे पहले मेरा नाम मलय वंशु है, भुइया का हूँ, और आज सुबह सडनली ऐसे घटना हुआ है, तो मालूम नहीं था हम लोग ऐसा फायर एक्सीडेंट हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस जगह पे ऐसे आग जला के ऐसे हुआ है। कोई पब्लिक लोग ऐसे बता रहा था, तो हम लोग तो बस्ती से खबर भी इतना जल्दी नहीं ले पाया है। ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे नुकसान हुआ है। जब आप जल रहे थे तब आप जो कहाँ पे थे? भुनिया में था सर। भुनिया में? जी। जैसे कि आप लोग का बस्ती में कहा है कि आप लोग एक फेलोशिप चल रहा था। जी जी वही में? जी। हम लोग का डिस्टेंस भुनिया और पंचों का बीच डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर ऐसा कुछ है। 3 किलोमीटर? जी। तो आपको कितना बजे खबर मिला कि आग लग गया दुकान? खबर 7 बजे का पहले। अब जब टाइम एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन इसके आसपास हो। अब जब यहाँ पे आया तो आपको क्या देखने मिला कि आग जब जला तब आपको क्या क्या लॉस हुआ आपको? पूरा ये आने वो साइड से देखा तो पूरा जल के मिला है। तो अंदर में सामान तो उसी दिन लाने के बाद 2-3 दिन ऐसा कुछ हुआ था। तो अंदर में ये स्टोर में स्टोर और ये हुसैन इनमें क्या बोलेगा ये 40 लाख और ये रिटेल में 10 लाख ऐसा कुछ था। अभी जो सुबह में ये हादसा हुआ था, ये फायर इंसिडेंट ये दुकान में, तो उसी का मैंने ये ओनर का भाई हो में। सबसे पहले ये दुकान जो है मालिक अलग है, लेकिन हम दूसरा को रेंट पे दे के जो है हमने जो है ये नागक वाइन शॉप ये होलसेल ये भैया ने चला रहा है अभी तक, तो उसी का नाम पे है, भैया का नाम पे। तो सबसे पहले तो दुख का बात है कि ये हादसा है ना किसी का साजिश है। अभी तक हम लोग भी कंफ्यूज में है, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं किया है फिलहाल। और दुख तो बहुत हुआ है, बहुत दिल पे चोट लगा है, बहुत नुकसान हुआ है। ये सामान भी काफ़ी कल परसों ही लाया हुआ सामान था, स्टॉक करके ऐसे रखा था, तो उसमें ऐसे अचानक ये इंसिडेंट हो गया। तो कहानी तो ये है कि हम लोग, हमारा बस्ती बोनिया है, और ये जगह जो है दुकान जहाँ पे हम लोग चला रहे हैं वो जो है
ये पंचाव हेडक्वार्टर टाउन में है। तो हम लोग सुबह, हम लोग क्रिश्चियन है सबसे पहले तो उधर में हम लोग कुछ फेलोशिप, कुछ प्रोग्राम था। पूरा बस्ती जो है चर्च पे जो है इकट्ठा हुआ था आज सुबह को। तो सारी साथ ऐसे किसी में मैंने लगभग उसी टाइम पे जो है ऐसे किसी इंसिडेंट हुआ बोल के पता चला है। तो हम लोग भी तुरंत आया है। तो पूरा दुकान जो है ख़त्म होके मिला है। तो कोई को मैंने पब्लिक को भी पूछा है, मैंने कैसे हुआ है, किसी ने शुरुआत में कुछ देखा है कि नहीं, पूछा भी है। तो लोग भी बोला कुछ शुरू में तो कोई आग जला रहा है क्या, ऐसे कुछ मैंने हम वो लोग भी मैंने सोच रहा था बोला है। तो उसके बाद में जो है लास्ट में पूरा जल के जो है आग जो है पूरा फैलने के बाद जो है हाँ ये तो पूरा दुकान जला है बोल के जो है वो लोग मालूम हुआ है। आग जो है लगने का चांस मैंने कैसे हुआ, कैसे लगा, हम लोग भी वही कंफ्यूज में है। इधर में जो है हम लोग ना इधर में ये लाइट शाइट लगाया हुआ है ना कुछ लगा हुआ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी कि लाइट कनेक्शन नहीं है इसमें? लाइट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ में। तो इधर में ये मजदूर लोग जो है काम कर रहा है अभी तक भी। ये एग्जैक्टली तो किसका स्पॉट है मैं भी पता नहीं, मैं भी बाहर से आया हुआ, मैं भी काफी दिन बाहर में बैठ के आके इधर में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है आके जो है ऐसे किसी हादसा होने के बाद ही मैं भी ये दुकान को जो है मैंने पूरा क्लियरली ऐसे देख रहा है हादसा होने के बाद। पहले तो इतना ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन मैंने कौन सा जगह में कौन किसने काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अभी हादसा होने के बाद ही पूरा मैंने छानबीन कर रहा है, देख रहा है। तो इधर में वो लोग कल परसों ठंडा मौसम भी है तो उसमें वो लोग कहीं आग साग जलाए तो नहीं, तो ऐसे किस्म जो है अभी छानबीन डाउट में है और छानबीन चल रहा है अभी। मैं श्री लेटो वंशा जेपीएम पंचायत अंचल ब्लॉक है। जो यहाँ पे अब जो न्यू लाइट जो आया है सभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के जो एक्सीडेंट जो है कि यहाँ में मतलब 6:30 बजे में पूरा समूह लोंगडिंग जाने वाला लोग तो सब चला गया जी। उसके बाद हम भी सुना है कि 7:30 बजे के बाद हम वहाँ पे जो ऐसे बाजार लेन में कुछ एक्सीडेंट हुआ बोल के सुना है, इसलिए हम भी वहाँ पे डायरेक्ट आया है तो पूरा खत्म होके मिला है जी। जो जितना यहाँ में 3 दुकान था, एक वालसप है और एक और 2 वालसप है और एक दुकान है, 3 दुकान था उसमें पर ऐसे एक्सीडेंट करके मिला हुआ है, इसलिए बहुत दुख की बात है। तो ये आप लोग भी जानता है कि असम से लेकर के यहाँ पंचाव और कौन सा हम लोग का ब्लॉक में हम लोग का जगह में कितना तकलीफ हो के जो दुकान बनाए है, घर बनाए हैं, सभी जानता है। इसलिए हम हमारा जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जनता को, उसके बाद अरुणाचल का जो जितना नेता लोग को हम ये बोलना चाहूँगा कि पंचाब में जो ऐसे वाला जो बहुत काफ़ी एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे मतलब मददबाजी भी हम नहीं देखा है। इसलिए आज तो यहाँ पे सब न्यूज़ आप लोग का पार्टी भी जो आया था, इसलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से भी और सीएम का तरफ से भी यहाँ का जो जितना ग्रीवेंसर और उसके बाद मंजूर साहब, उसके बाद हम लोग का जो एक थवांग साहब, ये तीनों भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके ऐसे वाला जो एक्सीडेंट को थोड़ा सा कुछ मदद करनी ठीक था बोल के हमारा तरफ से ये भी रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये लोग हम जो दुकान बनाए बोल के पूरा ये लोग बहुत तकलीफ हुआ था, तो हम इतना दुकान बनाने के लिए आप लोग कोशिश करने से हमारे तरफ से भी हम टीना देगा बोल के मैंने 3 आदमी को हम टीना दिया हुआ है। वो से जो बनाने वाला ऐसे घर था, बहुत बालू का, सीमेंट का, रोड बहुत ये ट्रेडिंग चार्ज भी कम से कम यहाँ में 25,000 30,000 किसी के होने से 30,000 है। उसके बाद सफाकटी होने से 22,000 है। उसके बाद यहाँ का जो एक जयपुर होने से 25,000 है। बहुत इतना तकलीफ करके, इतना बहुत दुख करके यहाँ में जो बनाया था, इसलिए जो गवर्नमेंट का तरफ से भी मतलब बहुत कुछ यहाँ का जो मददबाजी, उसके बाद गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ यहाँ में बहुत काफ़ी मदद करनी ही था बोल के हम यहाँ का ब्लॉक का जेपीएम नाते हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है। इसलिए आज यहाँ में
न्यूज पार्टी लोंगडिंग से अब जो आया है, इसलिए जो जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से उन जैसे वाला को थोड़ा सा मदद जल्दी करके देने की ठीक था बोल के मैं ये गवर्नमेंट को ये उम्मीद है। उसके बाद हम लोग बहुत ये जगह जो है बहुत बेगवर जगह है और ये जगह जो है कि बहुत लोंगडिंग से भी कम 34 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ में फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे जो पुलिस थाना में कम से कम हम लोग को सुविधा के लिए और पब्लिक का सुविधा के लिए कम से कम 2 व 1 टिंका रखने से ठीक था बोल के हमारा तरफ से अरुणाचल सरकार को भी रिक्वेस्ट है। मैं बात उसमें समाप्त करता हूं। दर्शकों, बड़ी दुखद आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो जब यहाँ में हमारा जब टीम पहुंचा तब सामान जो है बिखरे हुए हैं, पूरे राख बन चुके हैं, जिससे कि कैमरामैन एक बार दिखाइएगा। आप सभी को बताना चाहूंगा जो पोंगचौ जो गांव जो है वो एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव है, जो कि यदि देखा जाए तो पोंगचौ जो है एक सर्कल का, पोंगचौ सर्कल का एक हेडक्वार्टर भी है। इट्सल्फ पोंगचौ नाम ही है इसी का, जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। यदि सर्कल का, यदि गांव का कंपेयर किया जाए, अगर दुकान जो है, जो यदि कंपेयर किया जाए गांव का मुताबिक, तो दुकान जो है काफी बड़ा है, जो कि गांव वाला लोग के लिए काफी लॉस है। ये चीज जो है, दुकान जो इतना बड़े दुकान जो है वो जो जलकर अभी राख हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो है सामान जो है, कहा जा रहा है कि मोर देन 80 लाख का सामान जो है जलकर राख हो गया है यहाँ पे, जो कि गांव वाला लोग के लिए काफी लॉस है, जो दुकान जो जलकर राख हो चुके हैं। और प्लीज कैमरामैन एक बार आइएगा। यहाँ में जो था दुकान जो था, 2 दुकान था, कहा जा रहा है 2 दुकान था यहाँ में, जो कि अभी जलकर राख हो चुके हैं। इसके बाद एक बार कैमरामैन, ये जो था स्टोर रूम वाइन शॉप का, जो कि आप सभी एक बार कैमरामैन दिखाइएगा। जैसे कि आप सभी देख कर समझ गए होंगे, यहाँ पे जो दारू वगैरह था, वाइन वगैरह सब जलकर राख हो चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो जो है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इसके बाद यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड ऑफिस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यदि फायर ब्रिगेड ऑफिस जो यहाँ पर होता तो आज ये दुकान जो नहीं जलता, ये गांव वाला का कहना है। और जो फायर ब्रिगेड जो ऑफिस जो है वो लोंगडिंग में है, लोंगडिंग से यहाँ पहुंचते पहुंचते तो दुकान राख हो ही जाएगा, वो आप सभी को पता है। इसी तरह आज सुबह भी यही इंसिडेंट हुआ। फायर ब्रिगेड जो गाड़ी जो है, पानी टैंक, वाटर टैंक जो है, यहाँ पहुंचते पहुंचते आग जो या दुकान जो था वो राख बन चुके थे। यही प्रॉब्लम के कारण आज ये दुकान भी नहीं रहा, राख बन चुके हैं। तो मैं सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड ऑफिस यहाँ में पोंगचौ में भी होना चाहिए।